हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने नेस्टेड फॉर्म एरे के बारे में देखा, डिटेल्स में देखा, प्रैक्टिकल करके देखा कि किस तरीके से हम नेस्टेड फॉर्म एरे यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है और किस तरीके से हम डायनेमिकली किसी कंट्रोल को ऐड कर लेते हैं। राइट। और आज दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि ऐड न्यू रो डायनेमिकली मीन्स कि हम किसी एप्लीकेशन में किसी फॉर्म पर जब हमें ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि पूरा का पूरा रो ही डायनेमिकली ऐड हो जाए, ऐड न्यू करने पर तो उसको कैसे यूज करेंगे, और किसी रो को डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि किसी शॉप के दुकान पर या फिर लाइब्रेरी की दुकान पर ऐसा देखने को मिलता होगा कि पूरा एक एक रो ऐड न्यू करने पर पूरा रो ऐड हो जाता है, उसमें फिर एंट्री की जाती है, फिर उसके बाद ऐड न्यू रो, फिर उस पूरा रो ऐड हो जाता है। उसको हम कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे प्रैक्टिकल करके, ये किस तरीके से ऐड करते हैं। राइट। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये इस वीडियो का स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। प्रोजेक्ट इसमें हमने क्या किया है दोस्तों कि एक हमने फॉर्म ले लिया है। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म के अंदर हमने सारे कंट्रोल्स को ले रखा है। और दोस्तों इसमें जो फॉर्म ग्रुप है फॉर्म का, उसमें हमने उसका नेम ले रखा है फॉर्म ग्रुप। आप इसको मैनुअली कोई भी नाम ले सकते हैं, आप एज ए रिकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया कि इसमें हमने बूट स्टेप का CSS अप्लाई कर रखा है। बूट स्टेप का जो भी क्लास है हमने अप्लाई कर रखा है, div लिया, उसके बाद फिर एक और div लिया। मेन हम फोकस करते हैं दोस्तों कि हम कंट्रोल्स पे, जो हमने कंट्रोल ले रखा है। राइट। तो दोस्तों हमारा जो एनजी कंटेनर है, आप देख सकते हैं कि पूरा जो फॉर्म है, पूरे जो कंट्रोल है उसके पूरे एनजी कंटेनर के अंदर ही है। और इसी को हम ऐड करने वाले हैं न्यू रो करने के बाद। राइट। इसमें हमने क्या किया दोस्तों कि एनजी इफ लगा लिया है हमने कि फॉर्म ग्रुप का जो कंट्रोल्स है और आइटम रो अगर नल नहीं है तो इसको क्या करेगा कि फिर अगले बार डिव में क्या किया है कि फॉर लूप हमने लगा लिया है। राइट। मीन्स कि लेट आइटम रो ऑफ फॉर्म ग्रुप डॉट कंट्रोल्स डॉट आइटम रो। ये जो आइटम रो आएगा दोस्तों ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस से आएगा। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर से, यहाँ से आएगा आपका ये। ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि दोस्तों फॉर्म ग्रुप को हम बिल्डर की तरह, बिल्डर के थ्रू हमने क्या किया है कि ग्रुपिंग करके पूरे फॉर्म के कंट्रोल्स को फॉर्म ग्रुप के अंदर डाल रखा है। राइट। और उसके बाद हमने क्या किया है कि आइटम रो में जो हमारा फॉर्म बिल्डर है उसके थ्रू एरे कर दिया हमने ये इनिट आइटम रो को। राइट। मीन्स कि हमने इनिट आइटम रो का एक अलग से फंक्शन बना रखा है, उसमें हमें नेम रोल नंबर क्लास जो भी हमने ग्रुप करके लगा रखा है उसी को रिटर्न करेगा, वो एरे के अंदर डालेगा। उस एरे को हमने आइटम रो के अंदर डाल रखा। और इस आइटम रो को हमने क्या किया है दोस्तों, HTML में उसके कंट्रोल को हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको हम लूप चलाया हमने। राइट। फॉर लूप। तो लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाता है ng4 के अंदर। तो उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नेम का, हमने रोल नंबर का, क्लास का, मोबाइल नंबर का। राइट। उसके बाद उसके एक और हमने डिव लिया, उसमें हमने एक बटन लेकर रखा है डिलीट का। राइट। ये हमने डिलीट का एक साइन लगा रखा है, इस तरीके से दिखेगा वहां पर। और इस पर हमने एक फंक्शन कॉल कर रखा है डिलीट रो। और इसमें आई हमने पास कर दिया। आई क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडेक्स। इन मीन्स कि जिस 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 इंडेक्स पर जो हमारा रो बाइंड होगा उसका इंडेक्स हमारे आई के अंदर पास होगा। उस बेस पर ये डिलीट रो जो हम फंक्शन डिफाइन हमने कर रखा है, टीएस फाइल में दिखाऊंगा, उसको कॉल करेगा, उसको डिलीट कर देगा। राइट। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, एक बटन ले रखा है जो कि हमारा ऐड रो करने का, ऐड मोर करने का। उसके बाद हमने इसमें क्या कॉल किया है दोस्तों कि ऐड रो नाम का फंक्शन बनाया हमने, उसको कॉल कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें हम कर क्या रहे हैं फंक्शन में। तो उसके सबसे पहले तो आपको दोस्तों क्या करना, फॉर्म एरे आपको इंपोर्ट करना होगा फॉर्म डॉट एंगुलर फॉर्म लाइब्रेरी से। राइट। उसके बाद फॉर्म ग्रुप, फॉर्म बिल्डर, ये तो आपको पता ही है कि हमने ऐड कर रखा है, पहले भी बता रखा है हमने। उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर दोस्तों हमने इंजेक्ट कर दिया फॉर्म बिल्डर को। और उस फॉर्म बिल्डर के थ्रू हमने ग्रुपिंग करके फॉर्म ग्रुप में डाल रहे हैं। फॉर्म ग्रुप हमने यहाँ ले रखा है, फॉर्म ग्रुप को फॉर्म ग्रुप टाइप करना रखा है हमने। राइट। उसके बाद हमने अभी जैसे बताया कि आइटम रो में हमने एरे की तरह हमने क्या किया, इन सारे कंट्रोल्स के जो नेम है उसको ग्रुपिंग करके उस एरे में ऐड कर दिया। राइट। उसके बाद जैसे ही हम ऐड रो बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल्स के अंदर
फॉर्म एरे जो है दोस्तों, उसमें दिस डॉट फॉर्म ग्रुप, ये जो फॉर्म ग्रुप बना रखा हमने, उसको डॉट कंट्रोल्स आइटम्स रो, जो आइटम्स रो है दोस्तों, ये इसको क्या करेगा, ऐड कर देगा, इसमें कंट्रोल के अंदर फाइंड करके डाल देगा। राइट, सारे ये मीन्स कि सारे जितने ये सब आइटम रोज के अंदर हैं, ये सारे हमारे कंट्रोल्स के अंदर आ जाएंगे। और कंट्रोल डॉट पुश कर देंगे हम किसके अंदर, दिस डॉट आइटम इनिट आइटम रो, इसके ये जितना वैल्यू है ये सारे हम उसको पुश कर देंगे कंट्रोल्स के अंदर। राइट, तो ये क्या करेगा दोस्तों कि एक नया रो ऐड कर देगा। उसी तरीके से हमने क्या किया है कि अब डिलीट का एक फंक्शन बनाया है। डिलीट के फंक्शन में हमने इंडेक्स नंबर टाइप के बना दिया, जो कि हमारा वहाँ आई हमने पास कर रखा है, वो आई यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम कंट्रोल में आइटम रो को फाइंड करके रख लिया। अब हम कंट्रोल में चेक करेंगे, कंट्रोल नल है, अगर नल नहीं है तो दिस डॉट टोटल रो में हमने क्या कर दिया, कंट्रोल का लेंथ डाल दिया। राइट, कि कितना लेंथ है उसका, अगर नल नहीं है तो। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर एक से ज्यादा है तो क्या करेगा, कंट्रोल डॉट रिमूव एट इंडेक्स, जिसने इंडेक्स उसको रिमूव कर देगा, और नहीं तो बोलेगा कि एक रिकॉर्ड कम से कम मैंडेटरी है, उसको रखना है। राइट, आप इसको फिर एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली हम हमारे किसी न किसी प्रोजेक्ट में काम आते रहता है ये। राइट, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद हम जब ब्राउजर में चलेंगे, ये हमारा ब्राउजर एक्टिवेट हो चुका है। इसमें देख रहे हैं कि नेम, रोल नंबर, क्लास, मोबाइल नंबर और डिलीट का बटन, ऐड रो, सब कुछ आ चुका है। राइट, तो हमारा कभी कभी सिनेरियो होता है जैसे कि हम यहाँ पर किसी भी कोई हमें डेटा ऐड करना होता है, या फिर शॉपिंग के दुकान पर होता है, फिर या कहीं भी कुछ लाइब्रेरी में होता है कि कुछ बुक इशू करना होता है। तो इस तरह का सिनेरियो हमें प्रोजेक्ट में जनरली आते रहते हैं। राइट, तो हमने मान लो दोस्तों कि यहाँ पर हमने कुछ नेम डाल दिया, रोल नंबर भी हमने कुछ डाल दिया, क्लास कुछ डाल दिया, फिर मोबाइल नंबर भी हमने कुछ डाल दिया। उसके बाद सोचेंगे एक और रो ऐड करना है, ऐड रो, एक ब्लैंक रो अपने आप आ गया। राइट, जितना हम ऐड रो करेंगे अपने आप पता चला जाएगा। राइट, तो अगर चाहते हैं कि हम किसी को एक को डिलीट करें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेगा और ये डिलीट कर देगा। फिर ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करते जाते हैं तो चेक करेगा, यहाँ पर जैसे डिलीट करेंगे बताएगा कि ये वन रो वन रिकॉर्ड इज मैंडेटरी। राइट, तो दोस्तों इस तरीके से हम यूज करते हैं न्यू रो ऐड करने के लिए डायनेमिकली। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि मैं आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। दोस्तों हमने इस कोड को इससे पहले से राइट करके रखा था ताकि हम इसको अच्छे से समझा सकें, ताकि क्योंकि राइट करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है तो समझाने में टाइम नहीं लगा पाते हैं। राइट, तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है? एक
तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा, लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े एमएनसी में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।